बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज हम बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। पहले हम अपना रिज़्क़ का वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आज का जो वजीफ़ा है वो बहुत लेंथी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। सहर और जादू के असरात से बचाओ। तो इसमें अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम सर्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें इब्लीस के मामलात भी हैं, अज़ाज़ील के, जिसे आप शैतान कहते हैं। क्योंकि जितना भी जादू होता है वो तमाम गैबी मखलूक में तो रिश्ते भी आ जाते हैं। तो नेगेटिव फोर्सेस जो इनकी जितनी भी शैतानी मखलूक है, जो इब्लीस की मानने वाली है, इब्लीस के बेटे हैं, वो सारा जो जादू है वो इब्लीस से रिलेटेड है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी सिर्फ यही इबादत नहीं है कि मेरे सजदे कर लेना, मेरे हुक्म की तामील लाना ही इबादत है, कि जो मैं हुक्म दूँ। तो इसने हज़रत आदम के सजदे से इनकार किया, अल्लाह के हुक्म की इनकारी की। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसको ढील दी और इसे ढील दी और इसने जो जो इसने डिमांड की वो अल्लाह पाक ने इसकी पूरी कर दी। अब इसकी असल दुश्मनी इंसान से है, क्योंकि ये इनके बर्दाश्त नहीं कर पाया इंसान को। और इसका असल मकसद ये है कि हर इंसान को मैं शिरक पे माइल कर दूँ, कि वहदहू ला शरीक से इसको हटाऊँ और इससे कोई ना कोई ऐसा अमल कराऊँ जिससे ये मुशरिक हो जाए। और माजी में देखें, क्योंकि अल्लाह पाक ने फिर इसको इख्तियारात दिए, बड़ी ताकत दी, बड़ी फ़ौज दी, और उसको ता हयात क़यामत तक इसको ज़िंदगी दी, इसको बहुत हर रूप इख्तियार करने की ताकत दी। वो इसलिए दी कि ताकि वो अपने मोमिन की, इंसान की आजमाइश कर सके। और इनके जो मेरा मोमिन है, मुसलमान है, जो मुझसे माफ़ी मांगेगा अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। और उसको ताकत देने का मकसद ये था कि ताकि मोमिन की आजमाइश की जा सके। अब इब्लीस के पास बहुत ज़रिए हैं, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और ये डिस्कशन जो है वो बहुत तवील है। आपको मैं वज़ाइफ दे दूँगा, तो मकसद ये बता दूँगा, क्योंकि कलाम अल्लाह का है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतरा है। तो इसके जो ज़रूरी कलाम है सहर व जादू के से बचाव के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। डिटेल में गुफ्तगू नहीं इतनी की जा सकती। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इब्लीस का जो मामला है कि इसने इंसान को कभी कबूल ही नहीं किया, और इंसान का ये पक्का ढक्का दुश्मन है। और इसका असल मकसद ये है कि ये हर इंसान से शिरक करवाए, और ताकि ये अल्लाह ताला को, क्योंकि इसने अल्लाह पाक को ये कहा था ना कि ये जो इंसान है ये उस तरह वफ़ादार नहीं होगा जिस तरह मैं आपका वफ़ादार हूँ, जिस तरह मैं आपके सजदे करता हूँ, जिस तरह मैं आपकी इबादत करता हूँ। तो इसको असल तकलीफ़ यही थी कि मैं आग का हूँ और इंसान मिट्टी का है। और भी बहुत डिटेल है उसमें। तो उसमें उस हसद से, और उसको जो इस चीज़ की तकलीफ़ थी कि अल्लाह ने इंसान को नाइब बनाया, और उसी जलन से और उसी हसद से ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जितने भी मामला दुनिया में हो रहे हैं, ये जो आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, ये गोल अचीव कर रहे हैं, देखो जी, अल्लाह पाक ने जब इंसान को खलक किया, जो उसकी रूह खलक की, उसे जब ज़मीन पे भेजा, तो उसके सारे मामलात, उसके फ़ैसले कर दिए। अब उस मुसलमान ने, मोमिन मर्द औरत ने, मुसलमान भाई ने, उन जो उसके फ़ैसले हुए हैं उनके मुताबिक उसने गुज़रना है, और अल्लाह में ईमान लाना है, उसे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। उसका रिज़्क़, उसका फ़ैसला हो चुका है, उसकी ज़िंदगी मौत का अल्लाह ने पहले फ़ैसला कर दिया है, और वो एज़ इट इज़ ऐसे ही होना है। जो हमें दुआएं का हुक्म है और कोशिश करने का हुक्म है, वो अल्लाह को गैब का इल्म है। अल्लाह पाक को पता है किस इंसान ने कितनी कोशिश करनी है, उसने कितनी दुआएं मांगनी है। अल्लाह पाक को हर चीज़ का इल्म है।
जो जादू भी होता है वो भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी से होता है। अब मिसाल के तौर पे एक ए शख्स है, वो किसी आमिल के पास गया जी मैंने बी के ख़िलाफ़ जादू करना है। तो जब ए आमिल के पास गया और आमिल जादू करता है गैबी मखलूक़ात के ज़रिए, काली माता के ज़रिए, मीन के शेरा जिन्नात के ज़रिए, देवी देवताओं के ज़रिए वो जादू करता है। जादू क्या है, वो अपनी चीज़ों से कहेगा, वो जाके बी को जाके तंग करेंगी, जाके उसको नुकसान पहुँचाएँगी, उसे कत्ल करने की कोशिश करेंगी। अब बी पे जादू कैसे होगा? बी पे जादू इस तरह होगा, जब एक शख्स जो है वो आमिल के पास जाएगा और उसे जादू की रिक्वेस्ट करेगा, जादू का कहेगा, आमिल जादू कर देगा। अपने जिन्नात से, जो शैतानी जिन्नात हैं, जो देवी देवता हैं, उनसे वो कह देगा। जब वो उसे हिट करने जाएंगे, जब उस पर अटैक करने जाएंगे, तो अगर अल्लाह ने इनके वो जादू होने देना है, तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा कि आप इस शख्स की हिफाजत से साइड पे हो जाए, और उसमें वो जो आमिल है उसका अटैक हो जाएगा। जब अल्लाह पाक बचाना चाहेगा तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कह देगा कि मेरे इस मोमिन भाई को बचा लो, क्योंकि अल्लाह पाक आजमाइश लेता है। तो दुनिया को तो उसने आजमाइश के तौर पे बनाया ना जी, इंसान की आजमाइश ले सके। हमने उसको समझ लिया कि यही सब कुछ है, लेकिन आर्जी जगह है, हम आर्जी मुसाफिर हैं। हम थोड़ी देर के लिए आए हैं और हमने यहाँ से चले जाना है। तो मकसद ये है कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका सबसे बड़ा फोकस इब्लीस का ये है, अज़ाज़ील का ये है कि वो इंसान से शिरक करवाए। और उसमें माजी में देख लें कि वो मैक्सिमम कामयाब हुआ है। उसने यहूदियों से हज़रत उज़ैर के सिलसिले से निस्बत से शिरक करवाया। उसने ईसाइयों से बीबी मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से शिरक करवाया। उसने बुधमत से बूढ़ा की निस्बत से शिरक करवाया। हिंदुज़म में उसमें देख लें, उसने बहुत सी गैर मरी जो चीज़ें हैं, जो मीन के सूरज है, चाँद है, मीन के गायें है, और दरख्त है, हाथी है, बंदर है, सांप है, उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों से, बुतों से उसने इंसान से शिरक करवाया। तो अभी मकसद यही है कि उसका मेन फोकस यही है कि वो इंसान से शिरक करवाए। अब जो शख्स आमिल के पास गया है, अब आमिल क्या करता है? आमिल कहता है जी तावीज़ पंखे पे टांग दे। सुन्नत में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ऐसा कोई तावीज़ नहीं मिला। वो क्या कहता है जी कि आटे की गिट्टी में डालें, उसे जला दें, या चूल्हे पर रख के जला दें। तो ये कौन सा मीन के, ना कोई कुरान में ऐसा हुक्म है, ना सुन्नत रसूल में कोई ऐसा हुक्म है। तो वो कहता है जी कि इसको मीन के दबा दें, इसको मीन के वज़न के नीचे रखें, इसको पंखे पे लगा दें, इसको दरख्त पे जाके लगा दें। तो वो बेसिकली वो जिन्नात से और हवाई चीज़ों से और देवी देवताओं से मदद मांगता है, और वो समझता है कि उसने जिन्नात को अपने काबू किया हुआ है। अब आप खुद समझदार हैं, जिन्नात की उम्र है 1000 साल, 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल। वो ऐसे पता नहीं कितने इंसानों के साथ उनका सेटअप गुजर चुका है, वो उसके साथ राब्ते में रहे हैं। अब इंसान जो आमिल है वो 60 साल का है, 70 साल का है, 50 साल का है। वो ये समझता है कि ये जिन्नात उसके कब्ज़े में है, बल्कि बेसिकली वो खुद पेशेंट है। उसके पास वो लाखों की आमदनी तो कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे बैक एंड पे क्या है कि वो शिरक कर रहा है। और जो लोग उसके पास आ रहे हैं वो भी उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जो शैतानी मखलूक़ात है। जब वो शैतानी मखलूक़ात से मुस्तफ़ीद होंगे और वो तावीज़ों को शयातीन के ज़रिए वो मीन के अपना अमल करने की कोशिश करेंगे, वो ख़ुद भी मुशरिक हो जाएंगे। तो बेसिकली वो आमिल जो है वो उनकी कस्टडी में है, जिन्नात पे उसका काबू नहीं है। जिन्नात का उस आमिल पर काबू है जिसके ज़रिए वो शिरक फैला रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने तो दो रास्ते बना दिए, एक इब्लीसी रास्ता है, एक रहमानी रास्ता है। अल्लाह का रास्ता जो है, अल्लाह उसमें आजमाइश भी लेता है, जान से भी, माल से भी। आप ये देखें कि जो शख्स आया है वो खाली आया, उसने खाली जाना, उसने क्या लेके जाना है। तो इस वक्त दुनिया में देख ले, कंपटीशन का दौर है। टारगेट अचीव करें, गोल अचीव करें, मीन के हर बंदा दौलत के पीछे और प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहा है। तो ये किस ये इब्लीसी निज़ाम है ना। उसमें ये देख लें कि जो हक़ का टाइम आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है, और शर जो है वो ज़्यादा देर तक कायम रहता है। तो अल्लाह पाक उसमें शैतान को उसने ताकत ज़्यादा दी है, उसे इख्तियार ज़्यादा दिया है। वो हमसे ऐसी एक्टिविटीज़ करवा लेता है जिससे हम शिरक कर बैठते हैं। बहुत से मामलात हैं, देखें ना, जो चीज़ हमें, अब अल्लाह पाक ने हमें कलाम बताया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कलाम बताए हैं, जो कलाम ज़रूरी हैं उसको पढ़ना चाहिए। मैं आपको वो कलाम बता देता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जिस वक्त फजर की अज़ान होती है तो शयातीन गर्दन के पीछे आके फूंके मारते हैं, जादू करते हैं। बस जादू दो तरह का है। एक वो जादू है जो इंसान करता है,
एक वो जादू है जो शयातीन खुद करते हैं इंसान पर। मकसद ये है कि शयातीन का मकसद सिर्फ यही है कि हम इंसान से गुनाह करवाएं, गुनाह कबीरा करवाएं, गुनाह सगीरा करवाएं और उससे वो अमल करवाएं जिससे वो शिरक कर बैठे, अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक ठहरा ले। जिस वक्त वो गैबी मखलूक़ात से मीन के हिफाजत मांगेगा और उन तरीक़ों पे वो चलेगा जिसके ज़रिए उसकी देवी देवता और जन्नात शयातीन जन्नात उसकी मदद करेंगे, वहाँ वो मुशरिक हो जाएगा। अब हिंदुज़म में क्या है, हिंदुज़म में काला जादू और मीन के अच्छा जो उनका जादू है वो दोनों ही हवाई चीज़ों से कराते हैं। उनके नज़दीक अगर कोई जिन्नात अच्छा काम करते हैं तो वो उनका मीन के वो जादू नहीं है, और जहाँ देवी देवता और जिन्नात जो है वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए अमल करते हैं उसको वो काला जादू कहते हैं। दोनों मायनों में दोनों मायनों में वो मदद शयातीन से ले रहे हैं। इसी तरह जब मोमिन मुसलमान जब अल्लाह के अलावा अल्लाह की रस्सी को छोड़ेगा और किसी शयातीन से जिन्नात से मदद लेगा वो शिरक कर बैठेगा। अब मसला ये है कि आपने इनसे हिफाजत कैसे करनी है अपनी। तो ये हर घर का मसला है, हर मीन के घरों में जादू हो रहे हैं। लोग महबूब कदमों कदमों में लाने के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, मीन के उसके बाद कामयाबी के लिए लोग हर तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। मार्केट भरी पड़ी है, मार्केट में मैजिशियन भरे पड़े हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला आपको हदायत दे, मुझे भी हदायत दे। सबसे अगर जो जो भी विक्टिम है वो जिन्नात के ज़रिए विक्टिम है या इंसानों के ज़रिए होगा तो वो जिन्नात के ज़रिए, इंसान भी जादू करेगा तो जिन्नात के ज़रिए ही होंगे। तो वो सबसे पहले अपने घर में एक तो 5 टाइम नमाज़ पढ़े। अब जिन्नात की कोशिश होगी कि उसे नमाज ना पढ़ने दे, तो वो अज़ान को बार बार पढ़े, कसरत से अज़ान को पढ़े, मीन के घर में अज़ानें दे। उसके बाद नमाज़ों का इंतज़ाम करे, घर में नमाज़ पढ़ी जाए, 5 टाइम नमाज़ पढ़ी जाए, तहज्जुद का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद अल्लाह पाक का कलाम है सूरह फलक और सूरह नास, चारों कुल पढ़ें। बहुत अच्छी बात, अल्लाह पाक का कलाम है, चारों कुल पढ़ें। सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत ज़्यादा करें, कम से कम 7 बार करें। आयतुल कुर्सी एक बार आप जब पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपकी हिफाजत के लिए आ जाते हैं। आयतुल कुर्सी को 7 बार पढ़ लें, 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें, 7 बार सूरह फलक पढ़ लें, 7 बार सूरह नास पढ़ लें। सूरह इखलास 7 बार पढ़ लेंगे तो क्या ही बात है। सूरह काफरून पढ़ लें, लेकिन जो ज़रूरी है सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास भी पढ़ें। उसके बाद सूरह फातिहा की तिलावत करें, कम अज़ कम 7 बार सूरह फातिहा की तिलावत करें। सूरह बकरा को घर में सुने। अगर आप सूरह बकरा पढ़ नहीं सकते तो सूरह बकरा की तिलावत लगा लें, वो घर में चलने दें। उससे शयातीन जिन्नात, ये जो नॉन मुस्लिम जिन्नात हैं ये भागेंगे, ये शयातीन भागेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सूरह फलक 7 बार, सूरह नास 7 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, सूरह इखलास पढ़ लें तो क्या ही बात है। सूरह फातिहा की तिलावत करें, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लें। अब कोई भी वजीफ़ा होता है उसमें उसको तीन कैटेगरी है उसकी। एक, अल्लाह का नाम पढ़ें। दूसरा, कुरान पाक में से अल्लाह की आयत पढ़ें। तीसरा, सूरत पढ़ें। अगर आप सूरत नहीं पढ़ सकते, आयत नहीं पढ़ सकते, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिसाल लेता हूँ, अल्लाह पाक का नाम है या अल्लाह या फ़ताह हो। अब अगर आप सूरत या आयत नहीं पढ़ सकते तो या अल्लाह का नाम है या अल्लाह या फ़ताह हो। अगर या अल्लाह या फ़ताह हो के साथ अगर आयत पढ़ लेते हैं, नसर मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, उसके बड़े बेनिफिट हैं। अगर आपके पास और टाइम बनता है, बेहतर हल तो ये है कि अल्लाह का नाम भी पढ़े, कुरान की आयत भी पढ़ें उससे मंसूब, और उसी आयत से मंसूब उस सूरा को भी पढ़ें। या फ़ताह हो उससे मंसूब नसर मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, उसी से रेलिवेंट सूरा फ़तह वो आप पढ़ें। देखिए जी, अल्लाह पाक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आपको हर चीज़ बता दी। कुरान पाक में हर चीज़ मौजूद है। अज़ानें ज़्यादा दें। जिन्नात जादू करते हैं या इंसान जादू करते हैं, आप महफूज रहेंगे। मीन के अज़ानें ज़्यादा दें। सूरह फलक 7 बार पढ़ें, सूरह नास 7 बार पढ़ें, आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ें, 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लें। सूरह बकरा को घर में तिलावत लगाएं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की बार बार तिलावत करें। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात की बार बार तिलावत करें। सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ नहीं सकते तो उसको सुने। इसी तरह अपना जो सूरतें हैं, सूरह कौसर को आप ताक में पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 129 बार पढ़ लें, 313 बार पढ़ लें। अल्लाह पाक के नाम है, या रहमान या रहीम पढ़ लें, या मालिक या कदूस पढ़ लें, या सलाम पढ़ लें,
या मोमिनुल पढ़ लें, या उमीनुल पढ़ लें, या अल्लाह या अजीज़ो पढ़ लें, या जब्बारो पढ़ लें, या मुतकब्बिर हो, या खालिक हो, या बारी हो, या मुसव्विर पढ़ लें, या गफ़ार हो, या कहारो पढ़ लें। या कहारो बहुत बेनिफिट है इनके सैर व जादू के असरार से बचने के लिए। या काबिज़ पढ़ लें क्योंकि कब्ज़ा अल्लाह पाक का है। या वारिस पढ़ लें, अल्लाह वारिस है। या मुंतकीम पढ़ लें, अल्लाह बदला लेने वाला है। तो अल्लाह पाक के नामों कोशिश करें कि अल्लाह पाक के जो नाम कुरान पाक में मौजूद हैं, एक बार, दो बार, तीन बार लाजमी पढ़ें। या जबारो या कहारो ज़रूर पढ़ें, या काबिज़ या मुंतकीम पढ़ें, या रहमान या रहीम पढ़ें, तो या हय्यू या कय्यूम पढ़ें। इसके आपको बड़े बेनिफिट्स होंगे। कम अज़ कम 100 बार पढ़ लें। आयतल कुर्सी 7 बार, सूरह फलक 7 बार, सूरह नास 7 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, सूरह हशर की आखिरी 3 आयात, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह कुरैश पढ़ ले, सूरह शम्स पढ़ ले, भी सूरह कौसर का इस्तेमाल ज़्यादा पढ़े। तो मेरे इंशाल्लाह आपके साथ बाकी भी चीज़ें शेयर करेंगे। इस तरह आप जिन्नात के जादू से भी महफूज रहेंगे और इंसानों के जादू से भी महफूज रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुरूद शरीफ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इस्तग़फ़ार का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दुआ जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ इस्तग़फ़ार है, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो वजीफ़ा है वो दुरूद पाक है। इस हर चीज़ के साथ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम की तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह जादू से महफूज रहेंगे। और भी बहुत कुछ है लेकिन मैं इतना डिटेल में अब बता नहीं सकता। मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।